क्रिकेट की दुनिया में खिलाड़ी आते हैं, लेजेंड्स बनते हैं और फिर एक नाम ऐसा आता है जो इन सबके परे है, एबी डिविलियर्स। ये सिर्फ एक खिलाड़ी का नाम नहीं है, ये क्रिकेट में आई एक क्रांति का नाम है। ये जो बात है ना, एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला बल्कि उसे फिर से परिभाषित किया, ये एबी डिविलियर्स की पूरी कहानी को एक लाइन में बयां कर देती है। मतलब ये सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे जीनियस की जिसने बैटिंग के तौर तरीकों को ही चुनौती डाली और खेल को हमेशा के लिए बदल दिया। तो मिस्टर 360, ये नाम तो सबने सुना है, पर यह नाम आया कहां से? आखिर ऐसा क्या खास था इस शख्स में कि दुनिया के बेस्ट बॉलर्स भी हाथ खड़े कर देते थे, सोचते थे कि यार इसको बॉल डालने कहां और फील्ड सेट करें तो करें कहां? और इस सवाल का जवाब पता है, सिर्फ उनकी टेक्निक में नहीं है। ये कहानी है उनकी सोच की, उनकी हिम्मत की और मैदान पर कुछ भी कर गुजरने की उस जिद की। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं, परत दर परत। एबी डिविलियर्स के बारे में ना कुछ कहानियां ऐसी हैं जो लगता है किसी सुपर हीरो फिल्म से उठाई हैं, पर उन अफवाहों और असलियत में कितना फर्क है। चलिए सबसे पहले इन मिथिकों को ही तोड़ते हैं। इंटरनेट पे जाइए तो दावों का भंडार है कि वो साउथ अफ्रीका की जूनियर रग्बी टीम के कप्तान थे, हॉकी और फुटबॉल में नेशनल टीम के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे, नेशनल लेवल पर स्विमिंग रिकॉर्ड्स थे उनके नाम, यहां तक कि बैडमिंटन में भी U19 नेशनल चैंपियन थे। सुनने में लगता है जैसे कोई सुपर ह्यूमन हो जिसने हर खेल में झंडे गाड़ दिए हो। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अपनी ऑटोबायोग्राफी में एबी ने खुद इन सारी बातों को गलत बताया। सच तो यह है कि उनका जीनियस इतने सारे खेलों में बटा हुआ नहीं था, बल्कि वो पूरी तरह 100% सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पर फोकस था। और पता है, ये बात उन्हें कम नहीं बल्कि और भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। तो सवाल वही का वही है, अगर वो मल्टी स्पोर्ट सुपर हीरो नहीं थे तो क्रिकेट फील्ड पर यह जादू आता कहां से था? इसका जवाब छिपा है उनकी यूनिक बैटिंग टेक्निक में। एक ऐसी टेक्निक जिसने बॉलर्स के हर प्लान, हर स्ट्रैटेजी को ध्वस्त कर दिया। 360 डिग्री बैटिंग, इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है, ग्राउंड का कोई कोना सेफ नहीं है, फाइन लेग से लेकर कवर तक और विकेट कीपर के सर के ऊपर से भी। आप यॉर्कर डालो, बाउंसर डालो, स्लो बॉल डालो, उनके पास हर चीज का जवाब था, और ऐसा जवाब जिसके बारे में बॉलर सोच भी नहीं सकता था। तो चलिए उनकी इस कला को डीकोड करते हैं 3 सिंपल स्टेप्स में। स्टेप 1, ओपन ग्रिप। उनका बैट पकड़ने का तरीका थोड़ा अलग था। इससे उनकी कलाइयां, रिस्ट्स आज़ाद हो जाती थी और बैट को कहीं भी घुमा सकते थे। स्टेप 2, बैक एंड अक्रॉस ट्रिगर। ये उनका मूवमेंट था बॉल रिलीज होने से पहले। इससे वो शॉर्ट बॉल के लिए भी रेडी रहते थे और फुल बॉल के लिए भी, एक ही पोजीशन से। कमाल की चीज़ थी ये। और स्टेप 3, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उनका बैलेंस गजब का था। वो गेंद के लेवल तक नीचे जा सकते थे और यही चीज़ उन्हें वो मशहूर स्कूप शॉट्स और रैम्स खेलने में मदद करती थी। जब टेक्निक इतनी रेवोल्यूशनरी हो तो रिजल्ट्स तो कमाल के होंगे ही, है ना? तो अब बात करते हैं उस दिन की जब एबी डिविलियर्स ने रिकॉर्ड बुक्स को सिर्फ तोड़ा नहीं, उन्हें दोबारा से लिखा। जगह थी जोहान्सबर्ग, तारीख 18 जनवरी 2015। सामने थी वेस्टइंडीज की टीम और क्रीज पर थे एबी डिविलियर्स। उस दिन जो हुआ वो क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे तबाहकुन इनिंग्स में से एक बन गई। पहला धमाका 50, कितनी बॉल्स में? सिर्फ 16 बॉल्स में। सोच के देखिए, ये ओडीआई हिस्ट्री की सबसे तेज 50 थी। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, ये एक मैसेज था पूरी दुनिया को कि आज बैटिंग की सारी हदें टूटने वाली हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। वो रुके ही नहीं। अगली 15 बॉल्स में उन्होंने और तबाही मचाई और सेंचुरी पूरी की। सिर्फ 31 बॉल्स में 31 बॉल्स। ये तो बिल्कुल वीडियो गेम जैसा लग रहा था, अनरियल स्टफ। और जब वो आउट हुए तो स्कोरबोर्ड पड़ रहा था 44 बॉल्स 149 रन्स। ये इनिंग्स सबूत थी इस बात का कि जब कमाल का टैलेंट और बेखौफ एटीट्यूड एक साथ मिलते हैं ना, तो इतिहास ऐसे ही बनता है। पर एबी डिविलियर्स को सिर्फ एक पार हिटर समझना बहुत बड़ी गलती होगी। उनकी असली ग्रेटनेस उनकी फिजिकल एबिलिटी के साथ साथ उनकी मेंटल स्ट्रेंथ में भी थी। गेम को पढ़ने की और किसी भी सिचुएशन में खुद को ढालने की उनकी कैपेबिलिटी लाजवाब थी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 2012 की ऑस्ट्रेलिया सीरीज। एडिलेड में टीम को टेस्ट मैच बचाना था। पता है एबी ने क्या किया? 220 बॉल्स खेली सिर्फ 33 रन बनाने के लिए।
एक दीवार की तरह खड़े हो गए और ठीक अगले ही हफ्ते पर्थ में टीम को मैच जीतना था। और वही एबी 184 बॉल्स में 169 रन ठोक देते हैं। मतलब एक ही आदमी, कभी दीवार तो कभी तूफान। ये उनकी वर्सिटैलिटी थी। और ये सब आता कहां से था? उनकी जबरदस्त फिजिकल और मेंटल कंडीशनिंग से। ये ब्रोंको फिटनेस टेस्ट, जो क्रिकेट में सबसे मुश्किल माना जाता है, उसके बारे में उन्होंने कहा था कि लंग्स जलने लगते हैं। और वो इस टेस्ट को 16 साल की उम्र से कर रहे थे। ये उनका डेडिकेशन और डिसिप्लिन दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि एबी डिविलियर्स क्रिकेट को क्या देकर गए हैं? उनकी लेगेसी, उनकी विरासत सिर्फ रिकॉर्ड्स और नंबर से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। तो क्या है उनका इफेक्ट? सबसे पहले उन्होंने 360 डिग्री बैटिंग को पॉपुलर किया, उसे मेन स्ट्रीम बनाया। उन्होंने टी20 के इनोवेशंस को ट्रेडिशनल क्रिकेट की सॉलिड टेक्निक के साथ मिला दिया। उनकी वजह से क्रिकेट फील्ड पर जो चीजें इम्पॉसिबल मानी जाती थीं, वो पॉसिबल हो गईं। और इसका नतीजा, दुनिया भर के कैप्टन्स को अपनी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी पूरी तरह से बदलनी पड़ी। उन्होंने खेल को सोचने का तरीका ही बदल दिया। और उनकी लेगेसी जिंदा है। आज जब सूर्य कुमार यादव या डेविन ऑनवे जैसे प्लेयर्स को हम ग्राउंड के हर कोने में अजीबो-गरीब इनक्रेडिबल शॉट्स खेलते देखते हैं, तो हमें उनमें एबी डिविलियर्स की ही छाप दिखती है। उन्होंने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया है। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या एबी डिविलियर्स मॉडर्न एरा के सबसे कंप्लीट, सबसे मुकम्मल बैट्समैन थे? टेस्ट मैच बचाने वाला आत्मसंयम, वनडे में तूफान लाने की ताकत और फील्ड पर उनकी वो एक्रोबैटिक फील्डिंग, जब ये सब एक प्लेयर में मिलता है तो उसे आम नहीं, उसे जीनियस कहते हैं। और ये सवाल उनकी ग्रेटनेस को हमेशा जिंदा रखेगा।